गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में हमने गॉस लॉ तक पढ़ा और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ तक पढ़ा। अब जो है हमारा नया टॉपिक चालू होने वाला है, नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही आता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है उसके बारे में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो आपको एग्जैक्टली बता दूं, हकीकत आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। ओके, तो होता क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये क्या होता है? डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में क्या है? एक डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच का। तो पोटेंशियल मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। पोटेंशियल मतलब होता है दम। ठीक है, क्या होता है? दम। तो किसी का भी दम कितना है, किसी जगह पे किसी का दम कम है, किसी का दम ज़्यादा है। तो दम जिधर ज़्यादा है उधर से दम जिधर कम है उसकी तरफ ज़्यादा लगेगा। दम जिधर से ज़्यादा है, जिधर ज़्यादा होता है तो वो आदमी का दम क्या होगा? इफेक्ट कम दम वाले के व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा लगेगा। सो उसी तरह से जो है हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम डिफाइन करने वाले हैं, जस्ट लाइक दैट। जिधर चार्ज ज़्यादा उधर क्या होगा? पोटेंशियल ज़्यादा। पोटेंशियल ज़्यादा तो जिधर चार्ज कम तो उसके बीच में क्या होगा? डिफरेंस बनेगा। तो वही होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? हमेशा दो पॉइंट के बीच में देखा जाता है। लेट अस सपोज आपका ये है एक पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट आपका है ये बी। ओके, एक पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट आपका बी है। दो पॉइंट है, इनके बीच का हमको जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमको जो है कैलकुलेट करना है। तो सपोज करो हमने जो है यहाँ पे बी पॉइंट पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ले लिया क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं इसको। ये बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ना नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेग्लिजिबल सब कुछ होता है। सो क्यू नॉट क्या है? एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम जो है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए देख रहे हैं कि ए से बी पॉइंट के बीच में, ठीक है, क्या लग रहा है। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें जो है क्या करना होता है? तो हम जो है ये बी पॉइंट से ए पॉइंट तक इस क्यू नॉट चार्ज को लाने में जो एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल जो होता है, जो आप वर्क डन करते हैं, काम जो करते हैं, वही होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये एक्सटर्नल वर्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको ये काम खुद करना है या फिर किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा करवाना है, किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा करवाना है। ठीक है, क्योंकि ये खुद काम नहीं करता है, खुद अपने इस तरफ नहीं आएगा। ओके, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में जो टोटल वर्क डन होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो पोटेंशियल एट फाइनल माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल बराबर होगा वर्क एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक? बी से लेके ए तक, अपॉन क्यू नॉट। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपका किसी भी दो पॉइंट के बीच में, यानी कि बी पॉइंट से किसी यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में, यानी कि हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और ये जो चार्ज है ना, झटके से नहीं लाना है तुरंत। ये जो है चार्ज जो है बहुत ही स्लोली लाना है। तो चार्ज
should move very slow, मतलब कि there should be no change in स्पीड और काइनेटिक एनर्जी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियली ऐसा लाना है, इतनी स्लोली लाना है कि इसकी पोटेंशियल बरकरार रहे, धीरे धीरे करके एक ही तरफ लाना है। ठीक है, ताकि इसका स्पीड भी ना ज़्यादा कम हो और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ना बढ़े, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो, ये पोटेंशियल अपना बरकरार रखे, अपना दम जो है पूरा जो है बरकरार रखे, इस तरह से हमको लाना है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, वर्क का होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम, तो जूल पर कूलम होता है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि जो है आपको डिस्कस करना है कि इसके एसआई यूनिट, इसकी स्केलर क्वांटिटी होती है, एक एसआई यूनिट होता है, इसका होता है जूल पर कूलम। तो कैसे हम पता करते हैं कि कहाँ से कहाँ के बीच का डिफरेंस, जैसे मान लीजिए 0.1 है और ये 0.2 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने यहाँ तक लाने में जो हमने वर्क एक्सटर्नल किया, एक्सटर्नल जो वर्क किया, तो 2 से लेके 1 पे गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे हम, V1 माइनस V2 लेंगे। V1 से ले V2 यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली यहाँ पे आ रहा है चार्ज, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी V1 माइनस V2 बराबर वर्क एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 1 तक अपॉन Q0, यानी वर्क पर यूनिट चार्ज होता है आपका पोटेंशियल। तो हम कंसीडर कैसे करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि अगर 2 से लेके 1 पे आता है तो आपका पोटेंशियल कैसे बनेगा, V1 माइनस V2, 1 से लेके 2 पे जाएगा तो V2 माइनस V1। ठीक है, तो ऐसे जो है हम देखते, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमने जो टर्म इंट्रोड्यूस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता है, डिफरेंस तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है वास्तव में, इसको एग्जिस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन, आगे जो है हम डिराइव, जिसके लिए आप डेरिवेशन हम करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, उसका डेरिवेशन अभी आप देखेंगे कि कैसे होता है। ओके, आइए तो हमें अगर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट करना है, एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट अगर कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए ये आपका है ए पॉइंट, ये आपका है बी पॉइंट। तो हमको कैलकुलेट करना है कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेंगे कि ये पॉइंट बी क्या है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये पॉइंट बी आपका क्या है, इन्फिनिटी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क किया जाएगा, वर्क एक्सटर्नल। ठीक है, तो आपका क्या होता है, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी फाइनल माइनस इनिशियल, क्या हो जाएगा आपका वर्क एक्सटर्नल इन्फिनिटी से ए तक का अपॉन Q0, ये हो जाएगा आपका। तो ये V एट इन्फिनिटी हम एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, ये एज्यूम होता है, हम एजम्पशन करेंगे, इसमें एज्यूम करेंगे 0 है। सो V एट ए हमारा निकल जाएगा W एक्सटर्नल बराबर इन्फिनिटी से A आपका हो जाएगा Q0, V ए बराबर W अपॉन Q0, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए आपका इस तरह से निकल के आएगा। ओके,
तो कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स हैं जिनको जो है हम अगर कंसीडर करेंगे तो हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं किसी एटिक पॉइंट ड्यू टू सम चार्ज, ठीक है, वो हमें निकालने में बहुत ही आसानी होगी। सो लेट अस कंसिडर कुछ एजम्पशंस हैं जिनको हमें कंसिडर करना जरूरी है। तो सम नोटवर्दी पॉइंट, सम नोटवर्दी पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी नोट करने वाले पॉइंट्स हैं जिनको जो हम अगर कंसिडर करें तो हमारा जो है डेरिवेशन इजीली अवेलेबल होगा, इजी हमें समझ में आएगा। तो आपका जो वर्क एक्सटर्नल है, तो आपका जो वर्क जो होता है हमेशा वर्क जो होता है किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में, वो हमेशा वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होना चाहिए। वर्क हमेशा एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसीडर्ड। एक्सटर्नल एजेंट्स के द्वारा वर्क डन हमेशा कंसीडर्ड होना चाहिए, यानी कि जो आपका वर्क होता है, ये जो वर्क है, दिस वर्क इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके जो है अगेंस्ट में होता है, ठीक है। वर्क आपका अगर इधर से इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फोर्स इधर लगता है। सेकंड, दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। आपका जो वर्क होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट, किसी पर्टिकुलर पाथ से, चाहे किसी भी पाथ से आप चार्ज को लेके आइए, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लेके आइए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पे कोई फर्क नहीं। ये जो वर्क है आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। कैसे? जैसे आपने एक केस लिया ए से लेके बी तक का, ठीक है, तो आप चाहे ए से लेके बी तक इस पाथ से जाइए, चाहे आप डायरेक्ट इस पाथ से जाइए, चाहे आप इस पॉइंट से लेके जाइए, आपका वर्क डन हमेशा जो है, ये फर्स्ट पाथ है, ये सेकंड पाथ है, ये थर्ड पाथ है, तो वर्क डन बाई फर्स्ट पाथ, वर्क डन सेकंड पाथ, वर्क डन बाई थर्ड पाथ आपका हमेशा इक्वल होगा। तो वर्क जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको देखना है कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, राउंड ट्रिप, फॉर राउंड ट्रिप के लिए जो वर्क डन होता है ऑलवेज जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर तक वर्क पॉजिटिव, इधर से इधर तक वर्क नेगेटिव, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा आपका ए टू बी, बी टू ए, वो जीरो हो जाता है फॉर राउंड ट्रिप। थर्ड जो एजम्पशंस आपको रखना है कि टेस्ट चार्ज जो आपका होना चाहिए वो टेस्ट चार्ज होना चाहिए, और ये वेरी स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q का हम डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज करिए ये आपका चार्ज है Q और ये पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पे इस चार्ज के द्वारा डिस्टेंस कितना R है, तो P पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें जो है कैलकुलेट V एट P कैलकुलेट करना है, तो Vp बराबर एक्सप्रेशन जो निकल के आएगा KQ बाई R निकल के आएगा, यही हमको जो है प्रूव करना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एट इन्फिनिटी एक चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज Q, और इसको हम जो है यहाँ से इधर लेके आ रहे हैं P पॉइंट पे, और फिर वापस P से इधर ले जा रहे हैं। तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, फ्रॉम इन्फिनिटी टू P हमें निकालना होगा, और फिर वापस एक ले जाना होगा वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। हमें जो है कैलकुलेट क्या करना होगा, वी विल कैलकुलेट
वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम P टू इन्फिनिटी एंड फ्रॉम वर्क एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P, और दोनों देखिए क्या होगा, बराबर होगा, बट वर्क एक्सटर्नल P टू इन्फिनिटी बराबर होगा आपका वर्क एक्सटर्नल माइनस ऑफ वर्क एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P के इक्वल होगा ये आपका। ठीक है, हमको यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमको जो है अगर वर्क एक्सटर्नल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर होगा, ये चार्ज इस पॉइंट पे अगर Q0 चार्ज आ गया, धीरे धीरे हम लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ, और वर्क डन आपका क्या हो रहा है इधर, तो वापस ले जाया जाएगा, तो वापस ले जाने वाला वर्क डन कैलकुलेट करें अगर हम। ठीक है, तो आपका होगा इधर दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सो टोटल वर्क डन अगर हम निकालें हर पाथ पे, यहाँ से दूर ले जाने पे, जो टोटल वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना होगा, तो टोटल वर्क डन आपका हो जाएगा, टोटल वर्क डन फ्रॉम P से इन्फिनिटी, P से इन्फिनिटी तक जाने में जो टोटल वर्क डन होगा आपका बराबर होगा आपका P से इन्फिनिटी F इलेक्ट्रिक स्टैटिक dr। dr क्या है, डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हमने डिराइव किया इंटीग्रेशन ऑफ P से लेकर इन्फिनिटी F फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू dr बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ r से लेके इन्फिनिटी k q नॉट बाई r स्क्वायर dr cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री क्यों कंसिडर करें, क्योंकि जो है वर्क इधर हो रहा है, डिस्टेंस हम इधर कंसिडर कर रहे हैं, और फोर्स आपका इधर आ रहा है, तो इसकी वजह से cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की होती है -1, जिसकी वजह से जो एक्सप्रेशन माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा माइनस ऑफ k q नॉट जो है क्या है, ये कांस्टेंट है। सो आपका जो है कांस्टेंट होने की वजह से ये वाली जो वैल्यू है बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर dr। ये वाला हम इंटीग्रेशन कई बार कर चुके हैं, तो देखिए क्या आएगा, माइनस ऑफ k q नॉट माइनस 1/r, r से इन्फिनिटी इंटीग्रेट हो गया। ये इंटीग्रेट होने के बाद हमने ये स्टेप यहाँ पे किया है कि आपका माइनस k q नॉट इंटीग्रेशन 1 अपर लिमिट -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r लोअर लिमिट, तो आपका जो है ये 0 हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0, तो 0 हो जाने की वजह से माइनस k q नॉट अपन r हो जाएगा। तो हमें पता है कि वर्क एक्सटर्नल बराबर है माइनस ऑफ वर्क एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P बराबर है वर्क माइनस ऑफ वर्क एक्सटर्नल P टू इन्फिनिटी। सो हम इस जगह पे जो है वर्क एक्सटर्नल की वैल्यू हमने जो निकाली है इन्फिनिटी से P की, उसको हम पुट कर देंगे, तो हमारा जो है यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो k q नॉट बाई r स्क्वायर, इस q नॉट को हम जो है इधर लाएंगे, तो वर्क एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P q नॉट बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट P, और ये हो जाएगा आपका k q बाई r। तो यही हमें लाना था, इसी एक्सप्रेशन डेराइव करना था। ये एक्सप्रेशन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, ये पूछता है आपसे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिससे जो है कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए हम कुछ केसेस देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सपोज के लिए एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे Q1 चार्ज, या आपका Q2 चार्ज है, या आपका Q3 चार्ज है, इसका डिस्टेंस R1 है, ये माइनस Q3 है, ये आपका R3 है, ये R2 है, ये आपका R3 है। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो आपका V एट P हो जाएगा ड्यू टू Q1 चार्ज k Q1 बाई R1 प्लस k Q2 बाई R2 माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज, माइनस साइन क्यों लग गया पोटेंशियल का, क्योंकि जो है ये डिपेंड, जो आपको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो साइन है वो डिपेंड करेगा चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव साइन k Q3 बाई R3।
तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, स्केलर ऐड करेंगे इसको फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए। आइए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे जो है कुछ इस तरह से पूछ रहा है कि एक चार्ज आपका है यहाँ पे प्लस क्यू और एक चार्ज आपका यहाँ पे माइनस 3Q। इस लाइन पे एक्सियल पॉइंट पे जो ये ज्वाइन है, तो कह रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, a है। सो बताइए इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लीजिए पॉइंट x है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो आइए देखते हैं। तो सपोज करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट x है, दूरी x है, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट है a माइनस एक्स। ओके, सो आपका जो है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट x, जो आपका Vx है, वो क्या हो जाएगा, KQ अपॉन x माइनस K3Q अपॉन a माइनस एक्स। तो आपका ये Vx क्या होता है, 0 होता है, तो 0 बराबर हो जाएगा, राउंड ट्रिप में क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे Vx यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो ये 0 है, पहले से हमने कंसिडर किया कि यहाँ पे 0 है, तो 0 हो जाएगा। तो KQ अपॉन x माइनस K3Q अपॉन a माइनस एक्स, पहले से कंसिडर किया हमने 0 यहाँ पे x पॉइंट पे। ओके, सो आपका यहाँ पे हो जाएगा K3 और आपको ये KQ और KQ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचेगा यहाँ पे 3 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। तो आपका हो जाएगा 3x बराबर a माइनस एक्स, तो आपका यहाँ पे x बराबर हो जाएगा a/4, यानी कि एट a/4 v एट x इक्वल्स टू विल बी 0, यानी फ्रॉम प्लस q चार्ज से a/4 डिस्टेंस पे क्या होगा, पोटेंशियल इन दोनों के बीच का 0 हो जाएगा। ठीक है, एक और लेटेस्ट सपोज करिए, एक और केस देखते हैं। मान लीजिए आपसे पूछता है एक्सटर्नल पॉइंट पे, बाहरी पॉइंट पे एक पॉइंट y है, यहाँ पे पता करना है इसके वजह से जो है इस पॉइंट पे इन दोनों चार्ज की वजह से किस जगह, मतलब किस पॉइंट पे बाहरी पॉइंट, ऐसा कौन सा बाहरी पॉइंट है जहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 0 हो जाता है, बाहरी पॉइंट पता करना इन दोनों की वजह से। तो ये पॉइंट जो है कुछ इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए हम v एट y 0 है, तो यह Vy बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vy बराबर KQ अपॉन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमने माना है y, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आपका y प्लस a या फिर a प्लस y। ओके, तो ये KQ अपॉन y हो जाएगा माइनस K3Q अपॉन a प्लस y, तो ये 0 है, तो आपका हो जाएगा KQ अपॉन y माइनस K3Q अपॉन a प्लस y। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे K से ले Q से KQ कैंसिल, आपका हो जाएगा 3 अपॉन a प्लस y बराबर 1 अपॉन y। तो 3y बराबर आपका हो जाएगा a प्लस y, और ये हो जाए आपका 2y बराबर a, तो आपका y बराबर हो जाएगा a/2, यानी कि प्लस q चार्ज से a/2 डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट 0 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल केसेस एज्यूम करते हैं। सपोज करिए कि ये एक रिंग है, हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने पढ़ा था इस चीज़ को। इसका ये है सेंटर O और ये है आपका रेडियस R, और इसके वजह से पॉइंट P पे कितना होगा आपका, ये x डिस्टेंस पे है, ये R है, इसको मान लेते हैं कैपिटल R है, तो और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। तो इस पॉइंट P के पे इसके वजह से जो है लगने वाला जो है टोटल
पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है P पॉइंट पे, इस पूरे चार्ज रिंग के द्वारा इसके ऊपर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अच्छे से हर पॉइंट पे। तो चूंकि ये जो है पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है, तो हमें जो है क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा दिस इज नॉट ए पॉइंट चार्ज। तो हमें जो है एलिमेंट एक कट करना होगा यहाँ पे dq। तो इस dq के वजह से जो छोटा सा पोटेंशियल क्रिएट होगा वो कितना होगा dv। तो dv बराबर हो जाएगा आपका क्या, k dq अपॉन r, ठीक है। और इसको हम आगे पुट करेंगे जब वैल्यू, तो k dq और r की वैल्यू कितनी है, ये है, तो ये आपका होगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड इस पर, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल v नेट बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv में इंटीग्रेशन ऑफ k, इंटीग्रेशन ऑफ रिंग हो जाएगा ये आपका रिंग k dq अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो टोटल आपका v बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये k कांस्टेंट है, k और 1 अपॉन r स्क्वायर अंडर रूट r एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट है। तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ रिंग dq का इंटीग्रेशन क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, v बराबर आपका हो जाएगा k अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या हो जाएगा, कैपिटल Q, टोटल चार्ज इस पर q है तो कैपिटल Q। तो आपका जो है बनेगा फाइनल एक्सप्रेशन, आपका v बराबर बनेगा k q अपॉन v एट एक्सिस, इसके एक्सिस पे v एट एक्सिस आपका बनेगा k q अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, फाइनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अब ये एक्सिस पे इतना होता है, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कि इसको सेंटर पे पता करना है हमें कि कितना होगा, तो v एट सेंटर, v एट सेंटर पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। तो v एट सेंटर पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा और r स्क्वायर आपका r हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये k q बाई r, v एट सेंटर आपका हो जाएगा k q बाई r। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस हैं जो आपको जो है एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सो कृपया जो है इनको जो है लगाएं, इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। और आपको जो डिस्क्रिप्शन में हमारे इस बार से आपको जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहे हैं, अगर आपको जो है इसके रिलेटेड और टॉपिक्स चाहिए, आपको भी जिसे पढ़ना है टॉपिक चाहिए, तो हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करें, ठीक है, और वैल्यूएबल कमेंट्स करें। ओके, वैल्यूएबल कमेंट्स लाइक एंड शेयर करें ताकि जो है हम हमारे जो है वीडियोस को अधिक से अधिक लोग जिनकी ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है वो देख सकें, और ज़रूरतमंद लोग देख सकें। और इसके अलावा जो है हम अपने वीडियोस को अधिक से अधिक जो है ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचा सकें जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फ्री क्लासेस को, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए अगर आप जो हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है उससे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ग्रुप में आपको स्टडी मटेरियल्स इससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।